जय गुरु जी। ना ही दिया कभी प्रवचन, ना ही बताया कभी श्लोक, फिर भी करोड़ों की संख्या में है गुरु जी के भक्त। हमारे देश में संत महात्माओं की कोई कमी नहीं। यहाँ जितने ज़्यादा संत महात्मा हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा उनके भक्त हैं। हमारा देश सदियों से साधु संतों का सम्मान करता आया है और उन्हें एक अलग ही खास नज़र से देखते हैं। क्योंकि आज हम आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं और आज विज्ञान ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन इसके बाद भी लोगों में संत महात्माओं के प्रति सम्मान और निष्ठा बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि लोगों की महानता प्राचीन समय से बनी हुई है, बल्कि इनको अपनी महानता बनानी पड़ती है, तब जाकर लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनके प्रति समर्पित होते हैं। कुछ इसी तरह की अलौकिक और दिव्य क्षमता वाले गुरुजी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें जागरूक कराने के लिए ही जन्म लिया है। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले में डुगरी एक गांव है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा डुगरी गांव में और उसके आसपास हुई। यहीं से स्कूल कॉलेज सब किया। गुरुजी ने राजनीति शास्त्र में बीए की डिग्री ले रखी थी। आपको बता दें कि इन्हें बाल्यावस्था से ही अध्ययन से जुड़ाव हो गया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनके अंदर का ये लगाव उभर कर बाहर आने लगा। लोग उनसे काफी आकर्षित होते और उनकी शरण में आने लगे। गुरुजी की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंचने लगी। खास बात तो ये थी कि गुरुजी ने अन्य बड़े बड़े साधु महात्माओं की तरह कोई प्रवचन नहीं दिए और न ही कोई श्लोक बताया, मगर इसके बाद भी इनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। ये केवल उनके भक्त ही थे जो इनकी ख्याति को बढ़ाते थे और इनकी प्रतिष्ठा को भी। भक्त बताते हैं कि जब कभी भी वह गुरु जी के समीप जाते, उन्हें हमेशा एक अलग तरह की सुगंध का एहसास होता, मानो जैसे आसपास कहीं कोई गुलाब का बगीचा हो। उनके नजदीक जाने मात्र से उनके भक्तों की आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाता। गुरु जी की अगर कोई खास बात थी तो वह थी उनकी अडिग विश्वास और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। भक्तों से मिलने और उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए गुरु जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी से किसी तरह की वस्तु या धन आदि की इच्छा नहीं जताई और न ही उम्मीद की। शायद यही वजह है कि उन्हें लोग कल्याणकर्ता गुरु जी के नाम से बुलाते हैं। गुरु जी ने हमेशा से ही यह बात कही कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ है और ना सिर्फ उस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्मांतर तक। बेहद ही साधारण से लेकर ऊंचे ऊंचे घरानों के लोग तथा किसी भी धर्म जाति के लोगों को गुरु जी ने दरबार में बराबर की निगाह से देखा। हर किसी को गुरु जी का दरबार आशीर्वाद में मिला। आमतौर पर जैसा सभी करते हैं उससे अलग गुरु जी ने कभी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उनका कहना था कि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता और वो अपने भक्तों से सदैव जुड़े रहते हैं। 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ले ली और दिव्य रूप में सभी भक्तों के साथ नश्वर रूप से जुड़ गए। कभी भी गुरु जी के आश्रम में तो नहीं गई, लेकिन फिर भी मुझे इतना है कि मैंने जब गुरु जी से दिल से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझे दिया। उस समय से मैं गुरु जी की परम भक्त हो गई और आज तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गुरु जी
मुझ में समा गए और मैं गुरु जी में समा गई। अब मैं गुरु जी की हूँ। जय गुरु जी।